हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ की इंग्लिश रीडर का लेसन 4 ट्रीज आवर सेवियर। इससे पहले हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। हम इसमें इसकी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पावर। द लेटर डिस एंड अन बिफोर अ वर्ड ऑफन मीन्स नॉट मेक न्यू वर्ड बाय द एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्स। किसी भी शब्द के आगे अगर डिस और अन अक्सर नहीं नकारात्मक अर्थ देते हैं, सही प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाएं। पहला हैप्पी मतलब खुश, इसका नकारात्मक जो है प्रत्यय लगाकर बनेगा अनहैप्पी मतलब नाखुश। कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, एग्री डिसएग्री, फेयर अनफेयर, काइंड अनकाइंड, अप्रूव डिसअप्रूव। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। फील द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस। उचित स्थान में उचित शब्द को भरो। फर्स्ट है क्लोथ्स आर मेड ऑफ क्लोथ। पहला में क्लोथ्स फिर क्लोथ। माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज ओल्डर दैन मी। फर्स्ट में एल्डर, सेकेंड में ओल्डर। माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड एंड इज चाइल्ड लाइक, बट माई अंकल ऑफन बिहेव्स इन अ चाइल्डिश मैनर विच आई डोंट लाइक। फर्स्ट में चाइल्ड लाइक, सेकेंड में चाइल्डिश। फोर्थ, वी कैन adopt two western ways of living but not adopt them. फर्स्ट में adapt, दूसरे में adopt. C. Match the word given in the two boxes to make compound words. दो खानों में दिए गए शब्दों का संयुक्त शब्द बनाने के लिए मिलान करें। तो आप देख सकते हैं, आपको बुक में पेज नंबर 28 पर दिए हुए हैं दो बॉक्सेस। उसका जो आंसर्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट का है ब्लैक बोर्ड, कॉमा टूथब्रश, न्यूज़पेपर, टी पॉट, नोटबुक, रेनकोट, फार्म हाउस, फॉरहेड, सूटकेस एंड बार ग्राफ। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द वर्कर फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। फैक्ट्री के कर्मचारी गोपेश्वर गांव क्यों आए। आंसर, द वर्कर फ्रॉम अ फैक्ट्री कैम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर टू कट द एश ट्री टू मेक स्लीपर्स ऑफ द रेलवे। फैक्ट्री के कर्मचारी रेलगाड़ी के स्लीपर बनाने के लिए पेड़ काटने गोपेश्वर आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द विलेजर डिसाइड व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू रिटर्न। गांव वासियों ने क्या निर्णय लिया जब कुल्हाड़ीधारियों ने लौटने से इनकार कर दिया। आंसर, द विलेजर decide that they would not let the axes touch the trees at any cost. गांव वासियों ने यह तय किया कि वे किसी भी कीमत पर पेड़ों पर कुल्हाड़ी नहीं लगने देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, what did the axemen do when the villagers hugged the trees and shouted चिपको चिपको। कुल्हाड़ीधारियों ने क्या किया जब गांव वासियों ने पेड़ों को गले लगा लिया और चिपको चिपको चिल्लाने लगे। आंसर, द एक्समैन वर फ्राइटेन एंड दे रन अवे। कुल्हाड़ीधारी डर गए और वे भाग गए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर चूज अनदर फॉरेस्ट। गांव वासियों ने क्या किया जब ठेकेदारों ने दूसरा जंगल चुन लिया। आंसर, when the contractor choose another forest, the villager began to march in a procession to save the forest. जब ठेकेदारों ने दूसरा जंगल चुना तो गांववासी जुलूस के साथ उसे बचाने निकल पड़े। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वर्क ऑफ दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल। दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल का क्या कार्य है। आंसर, द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट।
ये संस्था उन जंगलों को नवजीवन प्रदान करने का कार्य करती है जिनका पतन हो गया हो। क्वेश्चन नंबर बी, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत बताएं। ट्रीज वर बीइंग सेव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, फॉल्स, क्योंकि जो ट्रीज थे वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बचाए नहीं जा रहे थे, वो तो गांव वासियों के द्वारा बचाए जा रहे थे, इसलिए इस पे फॉल्स आएगा। इन 1953 a group of people from a factory arrived at the village of Gopeshwar, false. Chipko or Hug the Trees was a non-violent movement of the mountain people to save their tree. True. The Sholi Gram Swaraj Mandal is an organization to regenerate the degraded forest. True. Chipko movement proved very valuable in the conservation of forest. True. इसके बाद हम फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस। Answer. Lena was on her annual visit to her uncle's house. She always enjoyed it because she was allowed to spend most of the day down at the mango grove. Rina's uncle was a friend of the man who owned the grove and he always gave mangoes at a special rate. This year, her aunt joined her and together they set off across the fields to the groves. The branches of the trees were covered with fruits and so bowed down with the weight, and they almost touched the ground. They spent hours picking the fruit, eating most of them, and sleeping in the shade. Question number B. Use the word given in the box in the blanks below to make the past perfect tense. तो मैं आपको सीधे आंसर बता देती हूँ, क्वेश्चन आप बुक में से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर है, हैरी हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सेकेंड, द rain had stopped before you arrived. Third, I had reached the school before the bell rang. Fourth, there was a storm after the plane had landed. Fifth, the thief had run away before the police. इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे लेट्स टॉक, जो कि एक चित्र दिया गया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स हमें लिखने हैं। तो मैं आपको उस चित्र के क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड यू गो इन द मॉर्निंग। आंसर, आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। सेकेंड, हु वेंट विथ यू। आंसर, माई ब्रदर एंड सिस्टर वेंट विथ मी। वॉट डिड यू सी देयर। वी शो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड children's there. Question number 4, what were they doing there? Some were walking about, some were reading newspaper, some were doing exercise. Children were playing and some of them were roaming around. Question number 5, when did you come back? Answer, we came back at 9 o'clock. Question number 6, did you enjoy? Yes, we enjoy and return home full of energy. तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की, ये फिनिश होती है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू सो मच।